बार नहीं, बार बार जितना हम सांस लेते हैं, जितना मेरा धड़कन धड़कता है, उतना बार मुझे अपने शरीर को बताना है कि तुम भले चंगे हो गए हो। प्रेज गॉड। मैं अभी बीमारी, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं हो सकता है। लक्षण दिखता है, लक्षण बीमारी, ये जो बीपी है, ये जो शुगर और सर्दी खांसी, माइग्रेन जो भी है, किडनी फेलियर, कैंसर, ये लक्षण है, अटैक है शैतान का, ये बीमारी नहीं है। मैं बताती हूँ हमेशा, मैं जो मेरा जो प्रॉब्लम था, यहाँ फूल जाना, बहुत भयानक दर्द करना, इतना दर्द कि मुझे तकिया मुंह में डालना पड़ता था, कपड़ा डालना पड़ता था, मतलब चिल्लाने के लिए, मतलब इतना जोर से चिल्लाती थी दर्द से कि कोई सुन ना ले, इसलिए मैं कपड़ा ठूंसती थी मुंह में ताकि वो चिल्ला जो स्क्रीम है जो वो बाहर ना जाए। इतना भयानक दर्द था। अभी भी अटैक करता है, आज भी अटैक किया थोड़ा सा सेकंड, मैं जब जस्ट खाने के लिए बैठती थी, बैठी नाश्ता के समय, ब्रेकफास्ट के समय, और मुझे थोड़ा सा लगा, मैं बोली एक्सक्यूज मी, कहाँ घुस रहे हो? मुझे मैं बोली ना, बार बार मैं शैतान बोलती हूँ, कहाँ घुस रहे हो, किधर? जैसे आ रहे हो वैसे वापस जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो चुकी हूँ। वो क्या बोलते हैं, वो बोल्डनेस होना चाहिए वचन में। अगर हम लोग कल बोल रहे थे ना, स्टाफ, एकदम पूरा बोल्ड के साथ बोला, स्टाफ है तो स्टाफ है, और एक दूसरा वाला बोलता ओ ऐसे बोलने से पुलिस छोड़ता है, तो वो नेक्स्ट डे क्या किया, जो बिना हेलमेट का बाइक लेके निकला, स्टाफ है, बहुत एकदम ढीला, और उलो का बोलने में स्टाफ है, और ये बोला स्टाफ है। तो हमें वैसे बोल्डनेस होना चाहिए वचन में। जब कोई अटैक करता है तो मैं बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी शैतान, वापस जाओ जैसे आए हो, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो चुकी हूँ। मेरा जो ये शरीर है, तुम कोशिश कर रहे छूने के लिए, अटैक करने के लिए, ये शरीर प्रभु यीशु का शरीर है, और तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में। यही तो वचन है, हमें ऐलान करना है। जब भी ऐसा मौका आता है, अटैक आता है, मैं करती हूँ। आज भी अटैक हुआ था, थोड़ा सा सेकंड के लिए, मिनट नहीं सेकंड, मुझे तब अलर्ट हो गया, मैं बोली एक्सक्यूज मी, वापस वापस वापस, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रभु ने चंगा कर दिया है। कभी संदेह नहीं। बोलते हैं ना, अरे मुझे ये तो वचन तो मुझे दिया गया है, मैं तो बोली, वो चला गया था, फिर अटैक कर रहा है, कैसे हुआ? फिर आप कॉल कर रहे हैं? तो नहीं, मैं किसके पास कॉल कर रही हूँ? मैं किसी के पास नहीं कॉल कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा यहाँ है, मैं यहाँ करती हूँ, मैं यहाँ कॉल करती हूँ, या यहाँ पे कोई इंसान के पास नहीं, क्योंकि मैंने अभी जान लिया है, अब नो वे, कोई उपाय नहीं है, कोई भी मुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं जान गई हूँ। और मैं यही आपको भी मैं वो कन्विंस मैं कर रही हूँ कि वचन पे डटे रहिए। आप देखिएगा ना, ये तो मैं अपना शरीर का बोल रही हूँ, कोई भी एरिया में, चाहे वो नेबर में, पड़ोसी हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे हमारा खेत खलिहान हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी एरिया के लिए वचन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एकमात्र यही वचन है जो हमें मुक्ति देता है, हमें दिखाता है, हमें वापस करता है अपना प्रॉपर्टी। मैं प्रॉमिस नहीं करें, मेरे एक कहने का बात कर, ये आध्यात्मिक फायदा के लिए भी, ये संसारिक फायदा के लिए भी, ये वचन सबके लिए, क्योंकि क्या लिखा है, स्वर्ग का राज्य ढूंढते रहो और संसारिक चीज तुम्हें यूं ही मिलेगी, यूं 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 ही, दो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूं ही मिल जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक स्वर्ग का राज ढूंढते रहो, खोजते रहो, मनन चिंतन करते रहना है, और कोई संदेह नहीं, और सांसारिक चीजें आपको यूं ही मिल जाएगी, मिल चुका है। ये संसारिक
ये प्रभु यीशु के मरने के पहले इसलिए घी आ रहा है, मिल जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु के नाम में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ घोषणा करनी है। वो शक्ति, प्रेज गॉड, वो जो हमें जो पावर मिला हुआ है ना, मुझे वो घोषणा करनी है। फलना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेरा प्रॉपर्टी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं प्रभु यीशु के नाम में जो प्रॉब्लम है, मैं उसको यीशु के नाम में कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करते जाना है। डॉक्टर भी अगर आपके शरीर के बारे में आपको निगेटिव रिपोर्ट दे रहा है, आप तो उसको मना नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप उसके पास गए हैं तो वो बोलेंगे, है ना, आपको रिपोर्ट जो आप वो देखता है तो वो बोलेंगे आपको ये है। तो आप क्या करेंगे उस समय? आप ये तो नहीं बोल सकते नहीं आप गलत है, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है ना। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसने ब्लड ले लिया, वो टेस्ट करके वो आपको रिपोर्ट दिया है, आपको थमा रहा है। लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, तो उस जगह हम क्या करते हैं? यीशु के नाम में मैं उसको कैंसिल कर रही हूँ। यीशु के नाम में, ये याद रखें, यीशु के नाम में मैं उस रिपोर्ट को कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करते जाइए, हर निगेटिव शब्द को आप कैंसिल करते जाइए। धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड। तो वैसे ही होते जाएगा, कैंसिल होते जाएगा निगेटिव, और आपके लाइफ में आप पॉजिटिव देखते जाइएंगे। कोई भी ये जो साइकोलॉजी मतलब काउंसलिंग करता है ना, वो लोग भी बोलेगा पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं सोचने का है। हर जगह यही बोलेगा। तो यहाँ भी ऐसे बोलता है, हमें वही घोषणा करने जो हम देखना चाहते हैं। हम वो नहीं घोषणा करेंगे जो हमको नहीं चाहिए, हम नहीं देखना चाहते हैं। मैच नहीं करता है हमारा कभी, बहुत ज़्यादातर टाइम हमारा चाहना, हम जो चाहते हैं और हमारा शब्द मैच नहीं करता है। हमें चाहिए कुछ, हम बोल कुछ और रहे हैं। लेकिन अब हम जो मुझे चाहिए और मेरा जो शब्द वो मैच होना चाहिए। कष्ट लगेगा, हम कैसे बोल सकते हैं? मुझे दिख रहा है हकीकत और हम यहाँ पे उसका उल्टा कैसे बोलेंगे? बोलना है, क्योंकि हमको चाहिए वो। मुझे गुलाब का फूल, मुझे यहाँ दिख रहा है कमल का फूल, लेकिन मुझे चाहिए गुलाब का फूल। मैं उसको बोलेंगे वाह ब्यूटीफुल रोज, गुलाब का फूल, बहुत सुंदर गुलाब का फूल। मुझे वो बोलना है, घोषणा करनी है मुझे। बोलेगा कोई, बोलेगा अरे दिमाग खिसक गया है क्या, कि यहाँ गुलाब दिख रहा है साफ साफ, कमल का फूल है, आप बोल रहे हो गुलाब का फूल है। ऐसा मेरा विश्वास, मेरा शब्द, मेरा घोषणा सब मैच होना चाहिए। कुछ नहीं होता है, हम अपने शब्द से, हमें अपने इमेजिन से हम जेरूसलम पहुंच सकते हैं। हम प्लेन में बैठे हुए हम जा रहे हैं, पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगता है सोचने से, घोषणा करने से। सिर्फ मुझे कल्पना करना है कि मैं सही हूँ, मेरा सब कुछ सही है, मेरा सब कुछ ठीक है, ना वर्किंग एरिया में, ना हमारा परिवार, सब कुछ सही जा रहा है। मैं ये घोषणा करती हूँ रोज दिन, मैं ऐलान करती हूँ, क्योंकि आपका मुंह में, आपका जीभ के अधीन है वो पावर, अधिकार है। आप अधिकारी हैं, अधिकारी, कोई साधारण नहीं, पियोन, ये चाय देने वाला, फाइल पकड़ने वाला, आप वो नहीं है, आप अधिकारी हैं, बॉस हैं, बॉस। सर्वोच्च परमेश्वर के संतान, जैसे एक साधारण नेता का बेटा वो अपना बाप का धाक दिखाता है। हम तुम नहीं जानते हो, पुलिस को भी वो बोलता है तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, अभी दिखा देते, अभी बताते, ये मेरा बाप ये है। वो सोचिए तो हमें कितना बोल्डनेस दिखाना चाहिए कि हम सर्वोच्च परमेश्वर के संतान हैं। मुझे कहीं कुछ नहीं हो सकता
और अगर हुआ है तो मेरे पास उपाय है, मेरे हाथ तो वो तलवार है, मेरे हाथ तो बंदूक है। हमें चलाना सीखना है, मुझे आता है और यही मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। मैं सीख रही हूँ कि कौन सा, किधर, कैसा तलवार चलाना है। दो धारी तलवार, वचन दो धारी तलवार है। एक बार वो शरीर में घुसता है तो वो ऑपरेशन करके ही निकलता है। हम बार बार इसको बोलते हैं, ऑपरेशन करके ही निकलता है, छोड़ता नहीं है। इस साइड उस साइड, दोनों साइड कट कट। वचन वो पावरफुल हथियार है, मतलब एकदम पहाड़ को मोम की तरह पिघल देता है। पहाड़ को मोम की तरह टू 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 पिघल देता है। वो विश्वास, वो है वचन। और हमने अभी तक हमने एक्सपीरियंस कर दिया है वचन का शक्ति। हमने ताकत देख लिया है, हमने देख लिया। क्या कर सकते आप? मेरा बात नहीं हो रहा है, आप। हमारे यहाँ बहुत लोग ने विश्वास साइन देखा कि वचन क्या कर सकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप वचन हमारे जीवन में सच में, मतलब कैसे दिन गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता है। हम सामना कर पाते हैं। दुख आता है, एक समय था हम एकदम छोटा सा तकलीफ को नहीं सह पाते थे। हम उसको लेके एक कोना पकड़ लेते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं और बोलते हैं अरे तुमको नहीं पता मैं किस इससे गुजर रही हूँ। लेकिन अभी हमारे लाइफ में जब जीवन आ जाता है ना, आ गया है, तो खुश आके फिर वापस टू, पता ही नहीं चलता कब आया और गया। क्योंकि अगर मुझे जय का जीवन जीना है तो मुझे मुंह खोलना है, वचन घोषणा करते रहना है। हम बेचारी का लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि हम उसके लिए बनाए नहीं गए हैं। हमें विजय और जय का जीवन जीने के लिए हम बनाए गए हैं, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, हम उसके संतान हैं। और हम कैसे हारे हुए जीवन जी सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। आप महाशक्तिशाली है, यूनिक है, अधिकारी है, पावरफुल है, एकदम वन पैकेज फुल। आप उसको इस्तेमाल करिए, सदुपयोग करिए, इस जीवा का सदुपयोग करिए। ये जो अधीन जो हमें दिया हुआ है, जीवन और मृत्यु का जो हमारे जीवा के अधीन में दिया गया, उसको सदुपयोग करिए। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने, फिर से बोल रही हूँ, अपना प्राण दे करके हमें खरीदा है, हमें पे किया है। प्रभु यीशु मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आप सोच के देखिए, आज का मेडिटेशन हमारा यही रहेगा। जब आज हम खाना बनाएंगे, जो डिनर बना रहे होते हैं, और हम सोने जाएंगे, हम मुझे यही सोचना है कि प्रभु यीशु आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। जो क्रूस मेरे कंधों पे होना चाहिए, आपने उसको अपने कंधों के ऊपर लिया है। जो मुकुट मुझे पहनना था, कांटों का मुकुट, जो उसको आपने अपना, हम बोलते, वो हम अपने बच्चों के साथ करते कभी कभी, ओह बहुत भारी है बेटा, दो मैं पकड़ती हूँ, अच्छा ठीक है तुम चलो। क्योंकि हम अपना बच्चा को प्रेम करते हैं। हम नहीं देखना चाहते हैं को वो जैसे कि हम यहाँ पे कोलकाता में क्या होता है ना, हाँ, यहाँ का ड्यूटी बच्चा को लेके जाना लेके आना होता है, तो उसका बैग हम लोग ढो के जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा भारी भरकम बैग एकदम स्कूल किताब का हो जाता है, तो वो ऐसा मतलब हो जाता है, पीछे तरफ हो जाता है, लेकिन हम उसको पकड़ते हैं। तो यीशु वही किया, हमारे सारे पोटरा, हमारा बोझ को वो अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे ठोक दिया, हमारे सारे गुनाहों को ठोक दिया। ठोका हुआ है। अब मैं नहीं बोलूंगी कि मैं हारी हुई हूँ, मैं विजयी हूँ, प्रभु में विजयी हुई हूँ। अगर आप बोलते हैं ना कि मैं, वो निराशा का शब्द जो बोलते हैं हम, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं बेकार हूँ, हम डायरेक्ट अपने पिता को
अनादर कर रहे हैं। याद रखिए, बहुत तकलीफ होता है। अगर आपके सामने आपके बच्चे का इंसल्ट करता है ना, कभी कभी बच्चा को पता ही नहीं चलता कि क्या ने किसने क्या बोला, लेकिन हम सुन लेते तो मुझे बुरा लगता है कि इसने मेरा बच्चा को ऐसे बोला। इसका मतलब वो मुझे बोला है। किसी ने मेरा बच्चा को गाधा बोला है तो इसका मतलब मैंने जन्म दिया, मतलब मैं गाधा हूं। इसको समझिए। ऐसे ही मेरा सर्वोच्च परमेश्वर के संतान है, तो अगर हम अपने आप को गधा बोल रहे तो हम उसको गधा बोल रहे। अगर हम अपने आप को अपवित्र बोल रहे हैं तो हम उसको अपवित्र बोल रहे हैं। बी केयरफुल हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना, अगर हम जान गए प्रभु यीशु का बलिदान, हम कभी अपने आप को अपवित्र नहीं बोलेंगे। थैंक यू जीसस, कभी नहीं। और हम बोलेंगे, अरे हम कैसे बोल सकते, हम पाप किए, हम पापी नहीं है, हम कैसे बोलेंगे। अगर आप उसका बलिदान समझ जाते हैं तो आप उसको कभी तकलीफ नहीं देंगे, आप पाप कभी नहीं करेंगे। अगर आप जान गए प्रभु यीशु का बलिदान, तो आप जिसका आप गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम बोलते हैं ना, हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया हम कैसे भूल सकते हैं उसको। हम माफ़ कर दिया, ठीक है, हम माफ़ कर दे रहे, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया है ना, हम उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम ये बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जो मेरा सारा गुनाह जो माफ़ किया है, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। अगर हम उसका बलिदान समझ गए, उसका सैक्रिफाइस, उसका जो उसने किया, उसका लास्ट बूंद तक प्रभु यीशु ने हमारे लिए गिरा दिया। लास्ट बूंद, उसका एक बूंद काफी था हमें बचाने के लिए, लेकिन नहीं, सारा का सारा लहू जो पानी तक वो बहा दिया मेरे लिए, और मैं उसको नहीं माफ कर पा रही हूं। प्रभु यीशु ने मुझे करोड़ करोड़ मिलियन मिलियन का माफ कर दिया, और मैं उसको 10 रुपया नहीं दे पा रही हूँ वापस, नहीं एक माफ कर पा रही हूँ। मैं तभी करती हूँ जब मैं प्रभु यीशु का बलिदान नहीं समझती। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अगर मैं सचमुच में गरीबीता में जी रही हूँ, गरीबीता में समझ रहे ना, रियल जो हकीकत है, मतलब पैसा तो कमा रहे लेकिन नहीं हो पाता है, वहाँ खर्च करते हैं तो इधर घट जाता है ना, एक साथ नहीं हो पाता है, तो मैं चिंता करती हूँ। तो हम यहाँ बोलते हैं, हम ऐलान करते हैं वहाँ पे, वाह थैंक यू जिससे सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मैं धनी हूँ। जो रियली में गरीबी था वो बोले मैं धनी हूँ। जो रियली में जो कमजोरी महसूस कर रहा है, वीकनेस फील कर रहा है, वो बोले मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ प्रभु यीशु में, अपने में नहीं, प्रभु यीशु में, ये याद रखिएगा, में द्वारा। अगर प्रभु यीशु का बलिदान हमें समझना है, हमने समझ चुका है, इसलिए मुझे किसी को माफ़ करने में मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम नहीं समझते हैं तो मुझे कष्ट होगा, मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगी। प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। ओके, देन हम यहीं पे फिर लास्ट हम देखते हैं, फिर से हिब्रू में देखिएगा, इब्रानियों के नाम लास्ट, उसके बाद हम लोग क्लास ये करेंगे। हिब्रू का इब्रानियों के नाम अध्याय 8 का 12 में देखिएगा क्या है। अध्याय 8 का 12। I love you Lord, thank you Lord Jesus, hallelujah। बहुत इम्पोर्टेंट।
किसी को मिला हो? मिला। हाँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे। मिला? प्रेज गॉड। मिला। हाँ, पढ़ो पढ़ो एलिस। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। थैंक यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। यहाँ जब अगर आप देखने जाएंगे, आपका जो लिस्ट है गुनाहों का लिस्ट, जब आप देखने जाएंगे उसको फिर से, तो आप अपना गुनाह को नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने वहाँ पे आपको सिर्फ प्रभु यीशु का लहू ही दिखाई देंगे, लेकिन अपना पाप आपको दिखेगा नहीं। और हम यहाँ अपना इधर में क्या कहते हैं, हम एकदम गिनी एकदम इतना छोटा सा ही हुआ हम लोग इतना बड़ा बना देते हैं, दूसरों का गुनाह को बराबर याद करते हैं। वो तो 10-20 साल पहले जो हुआ था मुझे अभी भी याद है, लेकिन अगर मैं पूछूं 3 दिन पहले आपने कौन सा मेनू बनाया हुआ था, कौन सा कलर का कपड़ा पहने हुए थे, हम लोग बहुत ही कम हम लोग बता पाएंगे हम कौन सा कपड़ा पहने थे भाई, हम 3 दिन पहले हम कौन सा खाना खाए थे, हम सोचेंगे। लेकिन 10-15 साल 20 साल के पहले जो मेरे साथ किसी ने किया था मुझे बराबर याद है। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। नहीं याद करेंगे। अगर अभी तक हमारे यहाँ पर भी अगर अभी तक किसी के प्रति कुछ ठेस है, नाराजगी है, तो यही समय है हमें माफ़ कर देना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने मुझे माफ़ किया है, मुझे उसका लहू ही दिखता है, उसी प्रकार हम यीशु का लहू से हम जिसके बारे में भी, जिसके विरोध में हमारा हृदय में अभी तक नाराजगी है, हम उसको यीशु का लहू से मिटा दे रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं याद नहीं करूँगी, कवर भी नहीं कर रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे रही हूँ, डिलीट हमेशा के लिए। और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो हम रखे और हुए रहते हैं ये एक ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक कर देता है हमें दिख रहा है उस साइड मेरे लिए कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ बीच में आ जा रहा है, इसलिए हमें इसको हटाना है। मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मुझे जाना क्योंकि घर में घुसने के लिए मुझे दरवाज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब किसी को माफ़ नहीं करते, ये तो दरवाज़ा बन जाता है। जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे हम घर के अंदर नहीं घुस सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे ये छोटा चीज़ है, हम जब किसी को माफ़ करते हैं ये छोटा चीज़ है, प्रभु यीशु का बलिदान के सामने ये छोटा चीज़ है। अगर हम प्रभु यीशु का बलिदान को एकदम क्लियर भली भांति समझ पाए हैं तो, और हम माफ़ करते हैं मेरे बलबूते में नहीं, उसके बलबूते, उसकी सहायता से, उसके बिना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो हम घोषणा करते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम उसका विश्वास से घोषणा करते हैं और हम देखते हैं प्रभु यीशु, मैं इसको, क्योंकि आपने मुझे माफ़ किया, आपके खातिर, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और आप उससे भी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उसको माफ़ कर दे रही हूँ। और आप
हाँ, तुम आप, क्योंकि आप ना बतख नहीं है, आप बतख जो वो उड़ नहीं सकता है। हमारा जीवन ऊपर है। वो चील, चील देखते हैं ना, चील एकदम उसका जगह हाईएस्ट है। वो जितना ऊंचा जाता है उतना स्पीड वो उड़ पाता है। जब हम वचन में अपने आप को करते हैं ना, तो वचन हमें एकदम ऊंचाई ऊंचाई, हाई हाई हाई, ऊंचा ऊंचा उड़ाता है। और नीचे क्या हो रहा है हमें कुछ ख्याल ही नहीं। ये वचन है, जीवित वचन। आप देखिए तो सही, ऐसे एकदम आप देख सकेंगे। आप मतलब ऐसा लगेगा कि प्रभु यीशु अपना मुंह ऐसे ऐसे जैसे हम चलाते हैं वैसे कर रहा होता है। और आपका जो भूख है ना वचन के लिए, वो भूख बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा। आप एक समय था आप रील्स के ऊपर रील्स आप, अच्छा ओके ओके ये रील्स, आप एक रील्स के लिए आप मोबाइल खोले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 50 घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे पार हो गया पता नहीं। एक समय था, लेकिन अभी हम वचन को ही ढूंढते रहते हैं। यूट्यूब खोले तो वचन, शॉर्ट्स देखिए वचन, हम वही खोजते रहते हैं। क्योंकि भूख, वो भूख, और जब इसको जितना खोजेंगे ना, वो आपका भूख उतना ही आप प्यासे और भूखे होते जाएंगे वचन के लिए। प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, सलाम। ओके ठीक है, हम यहीं पे ये करते हैं। है तो बहुत, अभी मेरे पीछे आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे। सब अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे पीछे बोलेंगे विश्वास के साथ। और अभी प्रभु यीशु कुछ करने जा रहा है। अब वो विश्वास के साथ ये आप शब्द बोलेंगे, विश्वास के साथ। और चंगाई आप ग्रहण करिए, चंगाई ग्रहण करिए आप।